वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग को पता है, आज का जो वेबिनार है वो लाइब्रेरी साइंस ओरिएंटेड है। लाइब्रेरी साइंस यानी कि आप लोग को पता होगा कि कई सारे लाइब्रेरीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर जाओ, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करूँ, आप लोग सभी किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते होंगे, तो वहां पे एक एक लाइब्रेरी होगी जो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी होगी। सेम उस तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट में लाइब्रेरी होती है, स्कूल्स में लाइब्रेरीज होती है, कॉलेज में भी लाइब्रेरी होती है। और अभी यदि आप बहुत ज्यादा जो गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती है, उससे यदि आप अपडेटेड रहते होगे, उसकी जानकारी रखते होगे, तो आप कई ऐसे वैकेंसीज में देखते होगे कि लाइब्रेरी साइंस करके भी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही होगी। कभी लाइब्रेरी साइंस के असिस्टेंट का या फिर इसी तरह के कई सारे वैकेंसीज, चाहे DSSS हो, चाहे KVS हो, EMRS हो, या फिर इनफैक्ट अभी स्टेट में भी वैकेंसीज आने वाली है, उसमें भी आपको दिखेगा। कई सारे स्टेट्स भी लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी लाएगी। इवन अभी बिहार ने भी अनाउंस किया है कि कई सारे लाइब्रेरी साइंस के सीट्स की वो वैकेंसी लाने वाला है। इसके पीछे वन एंड ओनली रीजन है आपका NEP। ठीक है, NEP जो कि 2020 में आया था, उसमें क्लियरली मेंशन था लाइब्रेरी साइंस के कोर्स से रिलेटेड। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। इस कोर्स से रिलेटेड उसमें क्लियरली था कि इस कोर्स को कहीं ना कहीं हमें और बेहतर प्रमोट करना, इसकी वैकेंसीज लानी है। जिस तरीके से अगर आप पैरेलली में लाइब्रेरी साइंस के पैरेलली कोई अगर ऐसा कोर्स को रखूं, तो वो होगा B.Ed का स्पेशल एजुकेशन। अगर B.Ed का भी कोई नॉलेज रखते होंगे तो स्पेशल एजुकेशन टर्म आप लोगों ने हो सकता है अभी मीटिंग में सुना होगा, या फिर थोड़ा बहुत कहीं कहीं सुन रखे होंगे। तो स्पेशल एजुकेशन भी एक ऐसा कोर्स है जो NEP में ही मेंशन था कि इसको प्रमोट करना है। आपके डाउट्स मैं लूंगी, ठीक है? अभी आप लोग वेट करिए सुमित। एक एक करके मैं सभी के डाउट लूंगी। तो स्पेशल एजुकेशन के पैरेलली मैं इस कोर्स को रख रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे इसको प्रमोट करने की बात हो रही है। जब वैकेंसी के टर्म में बात करेंगे तो आप देखोगे कि जो वैकेंसीज आती है उसमें जो सीट्स होते हैं लाइब्रेरी साइंस को लेकर कम होते हैं। अमूमन अदर किसी वैकेंसी के कंपैरिजन में सीट्स आपको कम देखने को मिलती है। इसके पीछे ये रीजन है कि कहीं ना कहीं अनएक्सप्लोर्ड है। अगर मैं अनएक्सप्लोर्ड कहूँ तो अब थोड़ा गलत टर्म हो जाएगा। यही दो चार वेबिनार पहले जब कंडक्ट किया गया था प्रीवियसली 2024 के स्टार्टिंग में, तब अनएक्सप्लोर्ड टर्म हम लोग कह रहे थे। अब ये बहुत ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड नहीं है, बिकॉज इतनी ज्यादा वैकेंसी आ रही है, लोग अवेयर हो रहे हैं इस लाइब्रेरी साइंस के कोर्स से रिलेटेड। तो श्योरली आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं समय के साथ कंपटीशन बढ़ेगा। सीट्स कम अभी भी आ रही हैं, फ्यूचर में सीट्स के नंबर भी बढ़ते हुए आपको दिखेंगे। अब बात करते हैं कि लाइब्रेरी साइंस जो कोर्स है उसमें किस किस तरह के कोर्स आते हैं। सबसे पहले CLIS सर्टिफिकेट कोर्स है, फिर डिप्लोमा का कोर्स होता है। इसके अलावा आप बैचलर की डिग्री कर सकते हो, और अगर और ऊपर जाए तो MLIS यानी कि मास्टर्स कर सकते हो लाइब्रेरी साइंस में। और उसके बाद यदि आप इसी फील्ड में चाहते हो तो PhD भी श्योरली कर सकते हो, नेट JRF भी क्वालिफाई कर सकते हो। तो हम लोग एक एक करके सभी पे चर्चा करेंगे। ऑल दो हम लोग बैचलर की डिग्री पे और MLS की डिग्री पे ओरिएंटेड ज्यादा बात करेंगे, और उसके बाद आगे क्या इसके फ्यूचर पर्सपेक्ट हो सकते हैं। साथ ही आप जब लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर रहे हो तो आपको एक और चीज रिक्वायर्ड होगा, जो कि है कंप्यूटर डिग्री, या फिर आपको चाहिए सर्टिफिकेट कि आपने कहीं पे काम कर रखा हो अप्रोक्स 1 ईयर या 2 ईयर। वो वेरी करता है, डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट वैकेंसीज। फॉर एग्जाम्पल, DSSS भी हो सकता है कि ऐसा डिमांड करे कि आप 1 साल का एक्सपीरियंस रखते हो सकता है KVS ये डिमांड करे कि आप 2 साल कहीं पे लाइब्रेरी में काम कर रखे हो तो ही आप उस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हो। ये डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर वैकेंसी के ऊपर। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि अगर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है और मैं चाह रही हूँ कि फॉर्म फिल करूँ, तो क्या अल्टरनेटिव है? श्योरली अल्टरनेटिव है, उसके रिगार्डिंग भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल अगर मैं कहूँ क्या अल्टरनेटिव है, तो जब भी आप कोई भी वैकेंसी देखोगे गवर्नमेंट की, चाहे वो DSSS की हो, KVS की हो, NVS की हो, कहीं पे भी, या किसी स्टेट की भी वैकेंसी हो, अगर कोई लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी आई है तो वहां पे एक्सपीरियंस के साथ एक अल्टरनेटिव ऑप्शन रहता है कि आपने 1 ईयर का कंप्यूटर कोर्स कर रखा हो।
अब 1 ईयर का कंप्यूटर कोर्स सबसे सेफेस्ट कौन सा होगा कि इस वाले कोर्स को करने के बाद आप निश्चिंत हो कि अब आपको इस फॉर्म को फिल करने से कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता है। तो ये कौन सा होगा? ओ लेवल का कोर्स नीलेट के द्वारा कंडक्ट होता है। तो वो अगर आप क्वालिफाई हो तो श्योरली आपको कहीं पे भी कंप्यूटर के सर्टिफिकेट को लेकर कोई डाउट नहीं होगा। तो आप में से कई लोग ऐसे हैं जो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू टेक्स्ट करके कंफर्म करते हैं कि मैम मैंने 1 ईयर का कोर्स किया है इस कॉलेज से, इस कोर्स का नाम ये है। कई लोग ऐसे पूछते हैं तो मैं उनको कंफर्म करती हूँ कि हाँ ये भी चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ओ लेवल का अगर आप नीलेट से पास हो तो वो बहुत बेहतर माना जाएगा। उसके पीछे रीजन ये है, नीलेट का एग्जाम कंडक्ट खुद गवर्नमेंट करवाती है, गवर्नमेंट अपनी ही डिग्री को किसी एग्जाम में रिजेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये सबसे सेफेस्ट होता है। जितना इजीली हम लोग ओ लेवल पे चर्चा कर रहे हैं उतना इजी वो एग्जाम है नहीं, उसका सिलेबस बहुत ही ब्रॉड है, तो प्रॉपर उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये हुआ अगर आपको किसी वैकेंसी में एलिजिबल होना है उससे रिलेटेड बातें। अब अगर आपको नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करती है तो यहीं पे मैं समराइज कर देती हूँ। देखिए नेट जेआरएफ का जो पेपर स्ट्रक्चर होता है हर एक के लिए, लाइब्रेरी साइंस के लिए भी सिमिलर है। अगर कोई हिस्ट्री से नेट जेआरएफ करना चाह रहा है, कोई पॉलिटी से, कोई इकोनॉमिक्स से या किसी भी सब्जेक्ट से करना चाह रहा है तो पेपर स्ट्रक्चर सेम रहता है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं। जो पार्ट 1 होता है वो अलग अलग कई सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, मैथ, रीजनिंग, इसके साथ साथ और कई सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 10 टॉपिक होता है, हर टॉपिक से 5 क्वेश्चन आते हैं। डेली वाइज क्या इसमें आपको हेल्प करेगा, अगर आपको नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करनी है तो पेपर 1 का कंप्लीट प्रिपेयर्ड है कोर्स। आप उसको मतलब चाहे तो परचेस कर सकते हो या फिर आप उससे रिलेटेड गाइडेंस चाहते हो तो श्योरली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, बिकॉज पेपर 1 मैं ही लीड करती हूँ। अब बात करते हैं पेपर 2 के रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं। तो पेपर 2 का मैं आपको गाइड कर दूंगी, बुक्स एंड ऑल आप प्रिपेयर करो, कहीं कोई समस्या आएगी तो वहां पे हेल्प आउट किया जाएगा श्योरली। लेकिन दिल्ली बाई श्योर शॉट कोई एकदम प्रॉपर प्रिपरेशन नेट जेआरएफ को लेकर नहीं करवाता है। और अगर मैं बैचलर की बात करूं लाइब्रेरी साइंस की, तो कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो कि लाइब्रेरी साइंस का बैचलर और मास्टर्स का कोर्स करवाते हैं। उस पर फिलहाल आपके जैसे डाउट्स होंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अगर मैं इग्नू के कंटेक्स में बताऊं तो इग्नू में सिंपली आप बीएलआईएस में एडमिशन ले लोगे। आपके पास 2 साल का ड्यूरेशन रहता है कोर्स को कंप्लीट करने का। उसमें कई पेपर्स होते हैं, टोटल 10 पेपर्स होते हैं। उस पेपर स्ट्रक्चर पे भी यदि आप चाहोगे तो चर्चा होगी जब आपका क्वेश्चन आंसर सेशन मैं ऑन करूंगी कि आप लोग माइक ऑन करके क्वेश्चन कर सकते हो। तो आप लोग क्वेश्चन सभी एक एक करके पूछिएगा, जितना डिटेल आप जानना चाहोगे श्योरली उसको प्रोवाइड किया जाएगा। और तो इसी पे मैं अपने इस इंट्रो सेशन के इंट्रो को एंड करती हूँ और अब आप लोग को ऑप्शन देती हूँ कि आप लोग क्वेश्चन करिए एक एक करके, सो दैट हमारा जो वेबिनार है टाइमली एंड हो और साथ ही सारे आपके डाउट्स भी क्लियर हो। तो श्योरली अब मैं आप लोगों को जिसको भी क्वेश्चन पूछना है श्योरली आप हैंड रेज पहले करोगे और मैं एक एक करके नेम कॉल आउट करूंगी अकॉर्डिंग टू द सीरीज कि किसने पहले हैंड रेज किया है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। विकी, विकी यादव। हो सके तो आप लोग कैमरास ऑन रखिए। विकी यादव। विकी आप अभी हम लाइब्रेरी में हैं। यस विकी। नो कमेंट्स। ओके, आप नो प्लीज। कमेंट्स। ओके ओके। देखिए जिनको भी सवाल करना है सिर्फ वही हैंड रेज करेंगे, अदरवाइज इससे कंफ्यूजन होगी। अभी जिन लोगों ने हैंड रेज कर रखा है क्या सभी को सवाल करना है? विनीत, सृष्टि, सुमित, सभी को सवाल करना है ना? स्टार्ट करते हैं हम लोग सुमित से। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सुमित। मैं सुमित, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ मैम। यस सुमित बताइए मैम आप। मैंने आपको पहले भी वेबिनार में मैंने कंडक्ट किए हैं, उसमें मैम किया पार्टिसिपेट।
तो मैम मेरे को ये डाउट था कि मैंने अभी बैचलर के पेपर दिए हैं मैम। तो मैम अभी मैं बैचलर के पेपर दिए हैं, तो मैम जो मैंने मैम इग्नू से किया है, तो मैम अभी तक उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं हुआ। तो साथ में मैम मेरे को ये जानना था कि मैम मैं अभी नेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और मैम उसी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि साथ में कि मेरा एमएलआईएस के बीच में 20 जब तक मेरी एमएलआईएस कंप्लीट हो तब तक मेरा नेट कंप्लीट हो जाए। तो मैं उसी की प्रिपरेशन कर रहा था। तो मैम मेरे को कोई बुक्स रिकमेंड कर दो, अगर कोई मैम वैसे मैंने 1-2 बुक ऑनलाइन मंगवाई है, बट मैम उसमें इतना अच्छा कंटेंट नहीं है। तो मैं थोड़ा मैं सेल्फ स्टडी ही कर रहा हूँ, हम्म। खुद से ही कर रहा हूँ। तो मैम और बता दो कि, और मैम ये क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन ये है कि मैम उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? जैसे मैम मैंने सपोज अगर मैं मेरा नेट एमएलआईएस से पहले अगर नेट मेरा निकल जाए, अगर मैम अभी मैम उसमें जून वाले सेशन में भी अगर हुआ तो मैं दूंगा मैम उसका पेपर। अगर जून में नहीं होता तो मैम दिसंबर में दूंगा पेपर। तो मैम उसका कितना टाइम ड्यूरेशन होती है कि आपने कितने समय से पहले पहले वो अपना नेट अपनी आपकी मास्टर्स कंप्लीट होनी चाहिए? चलिए ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन समझ गई। देखिए सुमित, बेसिकली जब आप बीएलएस कर रहे हो, सबसे पहले तो ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो यहाँ पे मैं एक बार आपको सतर्क करूंगी, पहले मार्क्स आ जाने दीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं इस कोर्स में कम नंबर आने का या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकता है। पहले सारे पेपर्स क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी खैर, अगर आपने पेपर अच्छा दिया, आप एकदम श्योर हो कि आपका क्लियर होना ही है, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल्स 2 to 4, 2 to 9, 2 to 7 के, इंक्लूडिंग BLII 230, यानी कि जो इंटर्नशिप का पेपर है, अगर ये क्लियर है, आप जी मैम। क्लियर है ना? मैंने उसकी इंटर्नशिप जमा की, सम ठीक हो गई वगैरह ओके ओके 230। ओके ओके, आपने इंटर्नशिप किया था, ठीक है। अगर आप श्योर हो तो मार्क्स अपडेट हो जाता है एग्जाम के हार्डली 1 मंथ के बाद। मार्क्स आपके एक एक करके अपडेट होंगे। ऐसा नहीं है जिस तरीके से हम लोग के कॉलेज में होता है, जहाँ पे हम लोग प्रॉपर कॉलेज करते हैं, है ना। तो वहां पे क्या होता है, एक ही बार में आपको रिजल्ट दे दिया जाता है। इग्नू में ये चीज नहीं है। इग्नू में जिस तरीके से कॉपी चेक होते जाएगा, आपका नंबर अपडेट होते ही चला जाएगा, ठीक है। तो आप रेगुलरली चेक करते रहिएगा। और रही बात, यदि आपका क्लियर है तो आप अभी जून सेशन में श्योरली एडमिशन ले सकते हो। लेकिन मैं अगेन सजेस्ट करूंगी, पहले 10 पेपर के मार्क्स अपडेट हो जाने दीजिए, उसमें क्लियर लिख देने दीजिए कि आपका ये कंप्लीट है। देन ओनली आप एमएलआईएस की तरफ मूव करिए। बात करते हैं एमएलआईएस और नेट के पैरेलली। एमएलआईएस में आपने एडमिशन ले लिया, आपने जिस दिन से एडमिशन ले लिया उसके अगले दिन से आप नेट जेआरएफ के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो आप नेट जेआरएफ का श्योरली एग्जाम पैरेलली दीजिएगा। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि पेपर स्ट्रक्चर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट बी जो है उसके लिए मैं आपको कुछ बुक्स, आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं अभी आपको चैट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगी, तो मैं वहां आपको कुछ बुक्स गाइड कर दूंगी। और रही बात पेपर 1 के लिए श्योरली आप अगर डेली वाइज से प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप एक कोर्स क्रिएटेड होगा ऐप में भी, वेबसाइट में भी, उसको आप रेफर कर सकते हो। मैंने ही प्रिपेयर किया है, बहुत ही कंसोलिडेटेड वे में किया है, कि एकदम टारगेटेड एक तरीके से। अदरवाइज यदि आप खुद से प्रिपेयर करना चाहते हो तो भी आप श्योरली मुझे टेक्स्ट करिएगा। आप तो आई थिंक मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हो सुमित। यस मैम, यस हाँ, तो मैम। आप मुझे टेक्स्ट करिएगा, मैं पेपर 1 के लिए भी एक अच्छी बुक आपको सजेस्ट कर दूंगी, अगर आप खुद से प्रिपेयर करना चाहते हो तो। तो वो आपको हेल्प करेगा। रही बात, अगर आप नेट जेआरएफ का एग्जाम देते हो तो नेट और जेआरएफ दो चीज इसमें आ रही है। नेट का मतलब क्या होता है और जेआरएफ का क्या मतलब होता है, ये आपको क्लियर है? यस मैम, यस मैम। क्लियर है मैम। क्लियर है? फिर भी मैं एक बार बाकी लोगों के लिए बता दे रही हूँ। नेट एक ऐसी डिग्री है, एक तरीके से मानिए सर्टिफिकेट है एक्चुअली, जिससे आप लाइफ टाइम के लिए कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। साथ साथ यदि आपके पास जेआरएफ भी है ना, तो आप ओके, अभी वेबिनार के बीच में टेक्स्ट मत करिए, अ, अगर किसी ने किया है तो खैर। तो जेआरएफ का मतलब क्या होता है एक्चुअली, ये आपको रिसर्च के दौरान स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, जेआरएफ, ठीक है। तो उसको जेआरएफ कहते हैं। अब क्या हर किसी को नेट जेआरएफ, पोस्ट ऑफिस। सत्यम, क्या आप किसी को, हर किसी को नेट जेआरएफ की डिग्री मिलती है? ऐसा नहीं। चढ़ा लेने के। कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा बिना
हैंड रेस किए हुए, ठीक है। तो नेट जेआरएफ का जैसे फॉर एग्जांपल 100 लोग एग्जाम दिए हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के जो 6 लोग होते हैं ना, वही पहले तो एग्जाम पास होते हैं, यानी कि एक तरीके से क्लासरूम के हिसाब से समझिए, 100 लोग क्लास में है, उसमें से रैंक 1 2 3 4 5 6 को ही नेट जेआरएफ की डिग्री मिलेगी। अब इसमें से जो रैंक 1 होगा, सिर्फ उसी को नेट और जेआरएफ दोनों की डिग्री मिलेगी। बाकी रैंक 2 3 4 5 6 जो है उनको सिर्फ नेट की डिग्री मिलेगी। नेट का डिग्री का मतलब है सिर्फ आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, आप पीएचडी करोगे तो आपको स्कॉलरशिप ना के बराबर प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन अगर रैंक 1 आए हो तो आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी। और जेआरएफ की जो डिग्री है सिर्फ 2 साल के लिए ही वैलिड है, ठीक है। तो आप जिस दिन पास होते हो उसके अगले 2 साल के अंदर आपको कहीं ना कहीं पीएचडी में एडमिशन लेना होगा, अदरवाइज जेआरएफ की डिग्री लैप्स कर जाएगी सुमित, ठीक है। यस मैम। और कोई डाउट? नो मैम। ओके, ओके सुमित। Now next, सृष्टि। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सृष्टि। मुझे आपसे ये पूछना था कि जैसे ओ लेवल का अपने कोर्स था तो फिर वो कहाँ से करना है, मतलब उसकी कोई कोचिंग होती है, क्या होती है? देखिए अगर ये मेरा पहला सवाल था। हाँ, और दूसरा, हाँ, मेरा दूसरा सवाल ये था कि जैसे मैंने इस साल इग्नू में बीलेस कोर्स में एडमिशन लिया है, हाँ, तो लोग ये कहते हैं कि इग्नू का प्लेसमेंट सेल जो है वो थोड़ा सा नॉन एग्जिस्टेंट है, हाँ, मतलब हम लोगों को खुद ही हाथ पैर मारने पड़ेंगे प्लेसमेंट के लिए, तो उसके लिए भी गाइड कर दीजिए। ठीक है। आपके पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि ओ लेवल जो अभी मैंने कहा। देखिए ओ लेवल जैसा कि मैंने कहा, आप एक बार सिलेबस देखिएगा, बहुत ब्रॉड है, ठीक है। श्योर शॉट उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, लग कर पढ़ना पड़ेगा, तभी वो पास होंगे आप, अदरवाइज उसको पास करना मुश्किल होगा। अगर आप प्रिपरेशन को लेकर कहोगे तो कुछ टाइम के बाद, हार्डली विद इन 2 मंथ्स, डेली वाइज पे ही आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ओ लेवल का हम लोग प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रिपेयर करवाया जाए। श्योरली आपको विद इन 2 मंथ्स प्रॉपर उसको उसका कोर्स देखने को मिलेगा हमारे जॉब रेडी स्किल जो कोर्स चलता है उसके अंदर, तो प्रोवाइड किया जाएगा, डोंट वरी। तो आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हो। अदरवाइज आप कहीं और देखोगे तो आपको ओ लेवल का, सिर्फ और सिर्फ ओ लेवल का कोर्स आपको 20,000 25,000 ऐसे देखने को मिलेंगे। सेम जो मैं प्राइस कोट कर रही हूँ यही देखने को मिलेगा, बिकॉज ओ लेवल के लिए बहुत सारे आपको सिलेबस को कवर करना होता है। कोई भी कवर करेगा तो उतना प्राइस लगेगा ही। तो हम लोग एक मिनिमल प्राइस में आप लोग को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं सृष्टि, विद इन 2 मंथ्स दिल्ली बाइट्स की तरफ से श्योरली जॉब रेडी स्किल, आप लोग नोट कर लीजिए, जॉब रेडी स्किल करके कोर्स लॉन्च किया जाएगा, तो उसमें ओ लेवल का प्रोवाइड किया जाएगा। ना आपके सेकेंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक्चुअली में इग्नू का प्लेसमेंट सेल बहुत ही, मतलब प्रॉपर तरीके से आप कहो कि आप अभी फिल कर दिया और आप चाहोगे कि आपको तुरंत जॉब लग जाए, बहुत मुश्किल है। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा। और रही बात, यदि आप बीएलएस का कोर्स कर रहे हो तो आप अच्छा अगर नॉलेज रखते हो तो आपको, अगर आप प्राइवेट से कुछ करना चाह रहे हो किसी की परमानेंट लेवल पे नहीं या गवर्नमेंट लेवल पे नहीं, कि टेम्पोररी बेसिस पे ही मेरे को मेरे डिग्री के अकॉर्डिंग, मेरे नॉलेज स्किल के अकॉर्डिंग जॉब मिले तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हाथ पैर तो खुद चलाने ही पड़ेंगे। सेम उसी तरीके से जैसे अगर कोई बीएड का कोर्स कर रहा है तो कॉलेज में प्लेसमेंट सेल ना के बराबर होते हैं अधिकतर कॉलेज में, और होते भी हैं तो बहुत ही डल टाइप का कह सकते हैं। इनफैक्ट अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करूं, वहां पे भी बहुत ज्यादा उस तरीके का नहीं होता कि आपको जॉब लगवा ही दे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा बहुत ट्राई नहीं अगर करोगे तो आपको जॉब ना मिले, ऐसा नहीं है, ठीक है 60। यस मैम। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन आपका हो गया आंसर। और कोई आपको डाउट? अच्छा मैम, जैसे कि मैं जॉब पोर्टल्स पे देखती हूँ, इंडीड पे या ऐसे ऐसे जगहों पे, तो उधर प्राइवेट स्कूलों में भी जैसे लिखा रहता है कि 1 ईयर एक्सपीरियंस ब्रैकेट में रिक्वायर्ड, ऐसे तो हम जो पास करके निकलेंगे ही बीलेस कोर्स के साथ, तो हमारे पास कहाँ से एक्सपीरियंस आएगा?
ओके, गुड क्वेश्चन। देखिए, पहली चीज तो जहां पे भी ये लिख रहा है ना 1 ईयर का एक्सपीरियंस किसी प्राइवेट स्कूल या कहीं पे, तो मैं मान रही हूँ कि वहां पे मेंशन है। लेकिन पता है, अगर आपके पास स्किल है, स्किल का मतलब क्या, अगर मैं कह रही हूँ कि आपने लाइब्रेरी साइंस का बैचलर डिग्री का कोर्स किया है, इन शॉर्ट मैं ये कह रही हूँ कि आपको कई सारे ऐसे चीज हैं जो लाइब्रेरी से रिलेटेड है, वो आपको आता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कंप्यूटर चलाना है ना, उसका लिब्रे ऑफिस का नॉलेज हो, लाइब्रेरी के अंदर लिब्रे ऑफिस यूज होता है। अगर मैं कहूँ कि आपको कार्ड्स प्रिपेयर करने हैं लाइब्रेरी में, तो वो सब आता हो। अगर आप इग्नू से कर रहे हो तो पहले ही आप कहीं प्राइवेट में जाओगे तो पहले ही एक्सपेक्टेड होगा कि सामने वाले ने इग्नू से किया है, पता नहीं आता या नहीं आता है ना। तो पहले आप अपने उन सभी स्किल को डेवलप करिए, और जहाँ पे एक्सपीरियंस लिख रहा है, अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो श्योरली आप वहाँ पे विजिट करिए। वहाँ पे मेरे को लगता है अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आपको, कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करो तो जॉब भी मिल जाए। बाकी ऐसा मुझे लगता है कि आप एक बार अगर ऐसा एक दो हो एग्जाम्पल, तो आप मुझे श्योरली व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है, जहाँ पे आपने देख रखा हो कि सिर्फ 1 ईयर एक्सपीरियंस वाले को ही कॉल किया जा रहा है। ठीक है सृष्टि? ओके मैम, यस मैम। ओके, और कोई डाउट? नो मैम। ओके, कोशिश करिए कि कैमराज अगर ऑन रख पाओ आप लोग तो, ठीक है। नेक्स्ट, विनीत। विकी, आपके क्वेश्चन पे मैं आऊंगी, आप चैट बॉक्स में लिख रहे हो, मैं देख रही हूँ। पहले विकी जी आप। नमस्ते मैडम। हम्म, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। अ, मैडम, ये पूछना था मुझे, मैंने BLIS किया है इग्नू से, हम्म, और उससे पहले मैं टेक्निकल डिग्री किया है, बीटेक किया है मैंने ओके इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में। ओके। तो पहला सवाल तो यही है कि जैसे मतलब मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है तो कंप्यूटर साइंस के इक्विवेलेंट ही है, तो मुझे ओ लेवल या PGDCA करने की जरूरत है क्या मुझे इसमें? जैसे एग्जैक्ट, जैसे बीटेक आपने किया है, तो एक बार ना मुझे देखना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग एग्जैक्ट, बिकॉज बीटेक ऑफ कोर्सली, ऑफ कोर्स ऐसा कोर्स है जहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड ही है। एक बार चेक करना पड़ेगा विनीत मुझे। हाँ मैडम, एक चीज और, जैसे मुझे MLIS करना है लेकिन मैं इग्नू से नहीं करना चाहता मैं, हम्म। तो आप रेगुलर करना और चाहते हो? मतलब और भी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हैं, वो भी करवाती हैं। देखिए, अगर आप कहीं प्राइवेट से करना चाह रहे हो, यूनिवर्सिटी से रेगुलर मोड पे प्राइवेट करना चाह मोड रहे से, हो, प्राइवेट मोड से। जैसे आप रेगुलर मोड से करना चाह रहे हो कि आप डेली जाओ, नॉट पॉसिबल। नहीं पॉसिबल है ना, तो आप इग्नू हाँ। प्रेफर करो, ज्यादा बेहतर होगा किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन। बहुत अच्छा। फ्लेक्सिबल रहेगा, टाइमली हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, एग्जैक्ट उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में या तो पता कर लीजिए, यूजीसी के लिस्ट में है भी या नहीं, है ना। सारे डिटेल्स देख लीजिए, बिकॉज कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, जैसे बीएड की डिग्री हो। मैं बीएड से इसलिए बार बार कोरिलेट कर रही हूँ, बिकॉज डेली बाइट्स बीएड ओरिएंटेड चीजों को कवर करता है, वो भी एक प्रोफेशनल कोर्स है। और लाइब्रेरी साइंस का कोई भी कोर्स यदि कर रहे हो, वो भी एक प्रोफेशनल कोर्स है। इसलिए जैसे कई सारे ऐसे वैकेंसीज में क्या होता है, कई सारे यूपी के कॉलेज जैसे हुए थे बीच में, उनका एफिलिएशन ले लिया गया था प्राइवेट कॉलेजेस का। तो आप सेम प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो लाइब्रेरी साइंस में, और कल को आप जिस कॉलेज से कर रहे हो उसकी वैलिडेशन पे क्वेश्चन मार्क लगे, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप कॉलेज के बारे में बेहतर ढंग से पता कर सकते हो तो ठीक है, और अगर आप वहां पे भी इस वजह से कर रहे हो कि आपको जाना ना पड़े इन सब चीजों से बचने के लिए, तो इग्नू बहुत बेहतर होगा। बाकी डिसीजन इज योर्स। ओके मैडम, थैंक यू। ओके, बाकी कोई भी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होगी तो श्योरली गाइड किया जाएगा, ठीक है। ठीक, ठीक, ओके थैंक यू। ओके, देन नेक्स्ट, साहिल। Good afternoon, ma'am. Sahil speaking. नमस्ते नमस्ते।
मैम मेरा सवाल ये है कि जैसे मेरा अभी थर्ड ईयर है ग्रेजुएशन का, हम्म 6 सेमेस्टर में हूँ, तो मैम मुझे 4 ईयर का करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे नेक्स्ट ईयर बिलीव करना है लाइब्रेरी साइंस में, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जिससे रेगुलर कर सकते हैं। ओके, आप 4 ईयर का ग्रेजुएशन वाले में है। यस मैम। हम्म अच्छा, थर्ड ईयर पे आप ड्रॉप करोगे तो आपको डिग्री मिलेगी, और फोर्थ ईयर में डिग्री प्लस आई गेस रिसर्च का। हाँ देखिए, मतलब अगर आप कर सकते हो तो 4 ईयर वाला भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कल को आपको रिसर्च वाले फील्ड में जाना होगा तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप 3 ईयर पे भी स्टॉप होना चाहते हो तो कोई उसमें भी इशू नहीं है। अगर स्टॉप होना चाहते हो, डिसीजन आपका ही होगा। आप एक बार इस पे सोच लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद अगर आप बीएलएस करना चाहते हो रेगुलर मोड में, तो श्योरली आप डीयू को रेफर करिए, बीएचयू को रेफर करिए। ये दोनों सबसे बेस्ट होगा, जहाँ पे आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा, बहुत कम खर्च में अच्छा नॉलेज के साथ कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कोर्स है कि बस मुझे कर लेना है आराम से, तो आप इग्नू को रेफर करिए। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट मुझे बताइए कि आप क्या चाह रहे हो इस कोर्स के साथ। मैम मेरे को तो रेगुलर से ही करना है, इसलिए मैंने हम्म सोचा था कि कोई अच्छा हम्म। यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, और कट ऑफ क्या होती है मैम, मेरे को वो भी जानना था। जैसे थैंक यू कट मैम। ऑफ तो डिपेंड करता है ना। अभी देखिए, अभी मैंने बीएलएस वगैरह से रिलेटेड, लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कई सारे चीजों को कवर किया है दिल्ली वाइज पे। श्योरली अभी एग्जाम यूईटी का कंडक्ट होगा, तो डीयू और बीएचयू का जो कट ऑफ लिस्ट आएगा मैं उसको कवर करूंगी तो बेटर बता पाऊंगी। वैसे तो आपको पेपर पता होगा, अगर आपको एग्जाम देना है डीयू बीएचयू के लिए। आप डीयू बीएचयू के साथ ओके हो ना, या कोई और यूनिवर्सिटी आपका टारगेट है? मैम वैसे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही सही बेस्ट है। रहेगा मिलने। डीयू बेस्ट है। लेकिन वही है कि हाँ उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। उस अगर आपको बीएलएस का कोर्स करना है डीयू से, तो उसके लिए हाँ पेपर कोड है COQP11। आई रिपीट, मैम, सी एक बार ओ क्यू दोबारा रिपो, हाँ। हाँ, मैं चैट बॉक्स में भी लिख दे रही हूँ, ओके। COQP11। आप अगर कहीं नहीं, आपको अगर इससे रिलेटेड समझना है, डेली वाइज पे भी आप देखोगे, मैंने ही इस पेपर कोड से रिलेटेड कवर किया है। उसमें आपको ड्यू की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और हर एक चीज मिल जाएगा इस पेपर से रिलेटेड। और अगर आपको सिर्फ इस पेपर का सिलेबस एंड ऑल जानना है, तो सेम उसी प्लेलिस्ट के अंदर मैंने कवर किया है सिलेबस से रिलेटेड, ठीक है। और डेली बेस पे प्रिपेयर यदि करना है तो उसके लिए कोर्स आपको प्रॉपर मिल जाएगा। तो COQP11 के लिए या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में BLIS में एडमिशन चाहिए, वहां तक के लिए दिल्ली बेट्स आपको प्रॉपर हेल्प करेगा। इन फ्यूचर आगे एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद भी कोई हेल्प चाहिए होगी तो श्योर। और कट ऑफ कोर्स हाई जाएगा। ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा वीडियो, पेपर स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ कवर्ड है। फिर अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा। मैं चैट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर भी लिख दे रही हूँ। फ्यूचर में कभी भी किसी को कुछ भी ऐसा हेल्प चाहिए होगा लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, या फिर नेट जीआरएफ से रिलेटेड, या फिर ओ लेवल के कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए होगी कंप्यूटर के, उन सभी के लिए आप लोग डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैम वैसे मैंने 1 साल का डीआईटी कोर्स कर रखा है कंप्यूटर का, तो मैम हम्म। जैसे ये ओ लेवल वाला, तो ये भी कंपलसरी है ये करना, या डीआईटी 1 साल का मैंने कर रखा है कंप्यूटर का, तो कुछ एक ऐसा इशू तो नहीं है। एक बार आप ना, अगर हो सके तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा अपना सर्टिफिकेट। एक बार मैं चेक कर लूंगी कि 1 साल का किया है, 1 साल में क्या आपको करवाया गया है, और एक बार देख लूंगी तब बता पाऊंगी, ठीक है। और कहाँ से पास हैं आप, सारी चीजें। ओके। थैंक यू मैम। ओके साहिल, और कोई डाउट साहिल? मैम फिलहाल तो नहीं, थैंक यू मैम। ओके। बाकी जो लोग चैट बॉक्स में क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोग फ्री हो अपना हैंड रेज करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। राघवेंद्र,
राघवेंद्र? चलिए कोई नहीं, लेकिन माइक ऑन करने की कोशिश करिए। देखिए यही यहीं पे ना डिफरेंस आता है। अभी मैं बात क्या कर रही हूँ, स्किल पे, है कि नहीं? स्किल पे बात कर रही हूँ, आपको प्रोफेशनल कोर्स की बात कर रही हूँ। लाइब्रेरी साइंस एक प्रोफेशनल कोर्स है। अगर आप प्रोफेशनल कोर्स में अपने आप को बहुत ज्यादा स्टैंड नहीं करोगे, आकर नहीं सामने बोलोगे, फॉर एग्जाम्पल एक मैं समझ गई आप लाइब्रेरी में हो राघवेंद्र, लेकिन फिर भी मैं एक कॉमन सी बात कर रही हूँ। अगर मेरे ही पास लाइब्रेरी साइंस की नॉलेज है, मान लेते हैं, और मुझे बोलना ही नहीं आता, मैं 4 लोगों के बीच में बोलने में मुझे हेजिटेशन होती है, तो फिर मैं कहीं पे भी कैसे जॉब कर पाऊंगी? ये सवाल खुद से आना चाहिए। मैं कैसे कहीं पे जॉब कर पाऊंगी? मैं कैसे पब्लिक डीलिंग कर पाऊंगी? है ना? और मैं कैसे फ्यूचर में किसी को बता पाऊंगी कि ये कोर्स अच्छा है, ये कोर्स कर लो? तो ये चीजें भी आपके स्किल में आती है। और इनफैक्ट आप कभी भी कोई प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हो तो इन चीजों का ध्यान रखिए, ठीक है? फिलहाल आपका मैं आंसर कर दे रही हूँ राघवेंद्र। बीएलएस का ओडीएल मोड, ओडीएल जो इग्नू से यदि आप कह रहे हो तो श्योरली वैलिड है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी वैलिड है, कोई उस पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएगा, ठीक है? बस आपका एक यही क्वेश्चन है, तो इसको मैंने आंसर कर दिया है। और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। रोहित, नेक्स्ट रोहित। यस मैम। मैम गुड गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मुझे ये पूछना है मैम, जैसे कि नेट जीआरएफ का प्रिपरेशन और जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो मतलब बीएलआई का लाइब्रेरी साइंस और एग्जाम है, वो दोनों मैम सेम है या उसका अलग अलग मतलब प्रिपरेशन होता है? देखिए, नेट जेआरएफ जैसा कि मैंने भी बताया। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है तो आप पहले प्लीज कंप्लीट कर यस यस मैम। और मैम ये जो सॉफ्टवेयर है जैसे ई ग्रंथालय या कोहा, जैसे आपने अभी एक दो सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, लिब्रे ऑफिस। शायद मैं रिकॉल, यस मैम, लिब्रे ऑफिस और कार्ड्स के बारे में। तो मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों मतलब सारे सॉफ्टवेयर को मतलब किस तरह से मतलब ये एक्सेस कर सकते हैं या किस इसको कैसे ही मतलब पढ़ सकते हैं? हम्म, ये इजीली आप अपने खुद से भी सीखना चाहो, लिब्रे ऑफिस जैसे विंडोज हम लोग चलाते हैं ना, या फिर सिंपली क्रोम पे सर्च करते हैं कोई चीज तो कैसे आ जाता है, उसी तरीके से लिब्रे ऑफिस का आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, देन उसको यूज करना पड़ेगा। आप चाहो तो यूट्यूब से भी सीख सकते हो। और कोहा का मतलब सिंपल है कि आप लिब्रे ऑफिस के हेल्प से ही उसी में कोहा और लिब्रे ऑफिस को आप कंबाइन कर दो कि आप एंट्रीज कर रहे हो, ठीक है? एक तरीके से अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं, आप सिंपल बुक्स की एंट्रीज कर रहे हो कि कौन कौन सी बुक आपके लाइब्रेरी में है, उसको आप एंट्री करके रख रहे हो, ठीक है? उसी को कह यस रहे, मैम। उसी को इन शॉर्ट कोहा, लिब्रे ऑफिस, इन सब का नॉलेज कह रहे हैं। हाँ, आप जब डिटेल में पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इन शॉर्ट अभी आप इतना ही समझो कि आपको यही हेल्प करेगा कि कैसे एंट्रीज करनी है, ठीक है? इसके अलावा ऑफलाइन, यस मैम। ये तो ऑनलाइन का हुआ। अभी तो ऑफलाइन में भी कई सारी चीज, BLI 227 जो आप लोग का पेपर है, उसके अंदर आप लोग को यस यस ASCR 2R ये सब सीखना पड़ रहा होगा, अगर आप लोग प्रॉपर यस तरीके मैम, से। कैटलॉग। हाँ, कैटेलॉगिंग, ये सब भी आना चाहिए, यस है ना? बहुत सारी चीजें हैं, तभी तो मैं कह रही मैम। हूँ। जैसे हम्म, यस मैम, जैसे डी स्पेस का भी मैंने कुछ स्टूडेंट से पूछा कि आप लाइब्रेरी में किस सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हो, हुआ। कुछ उन्होंने बताया जैसे ई ग्रंथालय पे, कुछ डी स्पेस पे, मतलब अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर बता रहे। तो इसमें ऐसा लगा कि बहुत सारा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि मतलब जिसमें लाइब्रेरी में यूज होते हैं। हाँ हाँ हाँ। जैसे स्कूल वाले में यस मैम, स्कूल वाले में बोला गया कि ई ग्रंथालय ज्यादातर उसमें सॉफ्टवेयर पे यूज होता है। देखिए, सॉफ्टवेयर चेंज हो सकता है लेकिन एंट्री करने का मेथड वही रहेगा। आप इन शॉर्ट, आप जब कोर्स कर रहे हो, आप जब लाइब्रेरी साइंस को किस तरीके से डील करना है पब्लिकली ये सीख रहे हो, तो सिंपली आप पोहा, यस लिब्रे मैम। ऑफिस, इन सब को सीखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ओके। मैं इसको दूसरे तरीके से समझाऊं जिससे कि सारे लोग यहाँ पे समझ जाए, अगर मुझे गूगल पे कुछ सर्च करना है, ठीक है? या फिर यस। गूगल पे कुछ सेव करके रखना है ना?
तो आपको पता होगा कि गूगल के कई सारे फीचर्स हैं, है ना? या फिर यस मैम। इसको भी हटाते हैं, इससे भी इजी। जैसे अभी हम लोग किस तरीके से मीटिंग कर पा रहे हैं? गूगल मीट के हेल्प से। यस मैम। अगर मैं आप लोग को जूम मीट का लिंक भेजती तो आप लोग ज्वाइन नहीं कर पाते, उसमें माइक ऑन नहीं कर पाते, हैंड रेज नहीं कर पाते? यस मैम। कर पाते ना? इजिली कर पाते। सभी स्टूडेंट। किसी को प्रॉब्लम होती, एक आध को प्रॉब्लम होती, जो गूगल मीट के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं है। बहुत लोगों को तो गूगल मीट में भी यस प्रॉब्लम मैम। हो रही होगी। जो गूगल मीट के साथ भी फ्रेंडली नहीं है वो तो ऑफ कोर्स जूम में फंसेंगे, लेकिन अगर कोई गूगल मीट के साथ फ्री हैंड है कि कहाँ से बैकग्राउंड चेंज होगा, कहाँ से हैंड रेज होगा, कहाँ से माइक ऑन होगा, कैमरा ऑन होगा, हर एक चीज को फ्रेंडली है, तो उसको जूम में 2 मिनट लगेंगे इधर उधर देखने में कि कहाँ से क्या हो रहा है, उसके बाद आप गुड टू गो यस होगे। यस बस। मैं समझ गया मैम। समझ जैसे गए? ये इजी वे में इसमें बताया गया है, मतलब इजी वे में, उसमें थोड़ा सा मतलब ये है कि डिफिकल्ट की नहीं तरह। नहीं नहीं नहीं, आप क्योंकि गूगल मीट यूज कर रहे हो तो आपको गूगल मीट इजी लग रहा है। अगर आप जूम यूज कर रहे होते तो सेम चीज होता। मैं वो नहीं कह रही, मैं कह रही कि यस आपने एक एक पे काम किया, अब आपको दूसरा खिलौना लाकर दे दिया जाएगा, आपको थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करना पड़ेगा, उसके बाद आप गुड टू गो होगे उसको भी यूज करने के लिए। ओके ओके मैम। ओके, अब समझ आई? मैं बिलीव 230 यस का मैम। जो एग्जाम होना है वो ठीक है। अब अगेन मैंने कहा, यस जो भी क्वेश्चन करेगा हैंड रेज करेगा, तब क्वेश्चन करेगा। ठीक है। और रोहित, रही बात अगर आपको प्रिपेयर करना है यस नेट मैम। जेआरएफ के लिए और कॉम्पिटिटिव के लिए, अगर आप नेट जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको बहुत डीपली स्टडी करनी पड़ेगी, है ना? तो वो आपको हेल्प करेगा यस मैम। कॉम्पिटिटिव में भी, नो डाउट। जैसे क्योंकि मैम आपने मैं बिलीव बताया था कि 230 का पेपर वन में एग्जाम अगर पैटर्न होगा, आपकी। कुछ आइडिया है तो बताइएगा। एक सेकेंड गुड्डू, एक सेकेंड, पहले एक का डाउट हो जाने दीजिए, फिर मैं आप पे आती हूँ, ठीक है? हाँ रोहित। जैसे आपने मैम अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पेपर वन में जो आप मतलब क्लासेस होंगी डेली बाइट्स पे, वो क्या मैम नेट जीआरएफ के लिए और प्रिपरेशन के लिए, वनडे मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाइब्रेरी साइंस के, तो उसमें वो काम कर जाएंगे या उसमें उसे बेनिफिट्स हो जाएंगे मैम? ओके, देखिए पेपर वन में आप उस पेपर स्ट्रक्चर तो समझ गए ना। पेपर टू वो होता है जो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन यस पूछेगा, मैम। यस और पेपर वन कॉमन यस है, वो आप कोई भी सब्जेक्ट से हो, अगर आप हिस्ट्री से हो, इकोनॉमिक्स से हो, कोई सब्जेक्ट से हो, आपको पेपर वन देना पड़ेगा। सेम गोज फॉर लाइब्रेरी साइंस, आपको पेपर वन देना पड़ेगा। तो पेपर वन का प्रॉपरली यस मैंने मैम। ही कोर्स प्रिपेयर कर रखा है, जो रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज और नोट्स है ना, वो भी उस तरीके से कि आपको बहुत ज्यादा सिलेबस में से इम्पोर्टेंट एरियाज को छाट कर बनाया गया है कि आप फोकस्ड पढ़ो, ठीक है? उसके अलावा यदि नंबर ऑफ स्टूडेंट एक साथ कई सारे हो ज्वाइन करने वाले, तो मैं लाइव क्लास भी पैरेलली ले सकती हूँ। तो वो डिपेंड करता है कि कितने यस स्टूडेंट है, मैम। अप्रोक्स 10 तक अगर एक टाइम पे जुड़ते हैं तो लाइव क्लासेस भी होती हैं। ठीक है? ठीक है रोहित? जी मैम। मैम प्लीज आप एक बार मुझे ये व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने डेली बाइट्स के ऐप पे इसको खोजा था, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आप मेरे एक बार व्हाट्सएप पे, मैं आपको हाई लिख के भेज दूंगा, आप मुझे इसको मतलब इस क्लास को आप मुझे शेयर कर देना। ओके ओके, देखिए सिंपल मतलब मैं आपको एक जी। बार फिर भी गाइड कर दे रही हूँ। जब आप डेली बाइट्स का कोई भी यस ऐप मैम। ओपन करेगा तो एक अलग से टाइल बनी हुई यस होगी यूजीसी नेट जेआरएफ की, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, है ना? यूजीसी नेट जेआरएफ, इसको आप जैसे ही ऑन करोगे, एकमात्र कोर्स है जो अवेलेबल है फिलहाल यस मैम। पेपर वन का ही, ठीक है? यस। तो आप चाहो तो ओके परचेस कर सकते हो, या फिर आप पहले मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है रोहित? यस। ओके मैम। ओके थैंक यू। ओके, और कोई डाउट रोहित? नो मैम। ओके। मैम हम मेरा एक क्वेश्चन है। आ, एक मिनट प्लीज, इस चीज को समझिए, हैंड रेस करिए, एक सीक्वेंस में करिए, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी, ठीक है? मैं एक एक करके सबके डाउट्स ले रही हूँ, आप टेंशन फ्री रहिए। सेशन एंड तब तक नहीं होगा जब तक आपका डाउट क्लियर ना हो जाए। इन शॉर्ट, हर एक व्यक्ति का डाउट क्लियर करके ही मैं जाऊंगी। 2, 3 से 4 का टाइमिंग है, लेकिन हम लोग भी एक डिसिप्लिन मेंटेन रखें, ठीक है? नेक्स्ट राजेश, राजेश जी, गुड आफ्टरनून। हाय गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून।
जी मैम, मैं डिफेंस पर्सन हूँ एक्चुअली। क्या? अभी डिफेंस में हूँ फिलहाल। ओके ओके, डिफेंस में है, ओके। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, डिफेंस में है आप। या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ हम्म और इसी साल 2025 में मैं यहाँ से अभी पीआरएस ले रहा हूँ। हम्म आई थिंक अगस्त या सितंबर तक मैं पीआरएस से अभी रिटायरमेंट हो जाऊँ। हम्म तो एक ये प्लान था कि अभी पिछले साल मैंने कुछ वैकेंसीज देखी थी हम्म थ्रू केवी में। हम्म तो प्लान यही था कि लाइब्रेरी साइंस कर लें फिर तैयारी में जुट जाएं या क्या करें स्टार्टिंग से। हम्म जी। हम्म तो इसमें कुछ आइडिया था नहीं, तो अभी आपको पिछले हफ्ते ज्वाइन किया, तो मैं कहा चलो ट्राई करते हैं कि शुरुआत कहाँ से करें, हम्म क्योंकि 16 साल हो गया पढ़ाई छोड़े हुए और फिर अब दोबारा से पढ़ाई करना और बाकी चीजें। नहीं, जी। ठीक है, आप ग्रेजुएट हो और देखा जाए तो अभी तक आपने जो पढ़ा है, लाइब्रेरी साइंस का कोर्स बहुत डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि जो पुरानी चीजें पढ़ी है उसको आपको कैरी फॉरवर्ड, अगर भूल गए हो तो करना जरूरी है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप सोच रहे हो लाइब्रेरी साइंस के कोर्स को लेकर, तो श्योरली आप कर सकते हो। आप श्योरली आप डिस्टेंस मोड से ही सोच रहे हो। मैम का क्या ठीक रहेगा? एक्चुअली मुझे प्रिपरेशन और भी स्टार्ट करनी है, तो ये रहे कि मेरी जॉब के बीच में कोई चीजें ना आए, डिस्टेंस मोड ही ज्यादा बेहतर होगा। हाँ एग्जैक्टली, आप जॉब में हो इसलिए मैं कह रही हूँ डिस्टेंस मोड ही बेटर रहेगा। और डिस्टेंस मोड में अगर सबसे बेस्ट है तो इग्नू ही है जिसको आप रेफर कर सकते हो। देखिए, एडमिशन के प्रोसीजर में कोई ऐसी रुकावट नहीं है कि आपको एंट्रेंस देना है या कुछ। सिंपली 2 सेशन में एडमिशन होता है, जून और दिसंबर। दोनों में से किसी एक सेशन में आप एडमिशन ले जी। लोगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप जून 2025 में एडमिशन लेते हो, तो नेक्स्ट जून जी। 2027 तक आपको ये कोर्स एनी हाउ कंप्लीट कर लेना है। अदरवाइज आपका ये कोर्स लैप्स कर जाएगा, दोबारा एडमिशन लेना होगा। ठीक है? ओके। तो दो दो साल का साल या एक साल का जैसे पीछे? मैक्सिमम ड्यूरेशन में बता रही हूँ, 2 साल का है। मिनिमम तो एक ही है कि एक ओके। साल में आप कंप्लीट कर लो, और ये बेहतर भी होगा कि एक साल में आप कंप्लीट कर लो। और टोटल 10 पेपर्स हैं। आप एक बार श्योरली जी। दिल्ली बाइट पे ना सर्च करिएगा, लाइब्रेरी साइंस करके एक प्लेलिस्ट हो, उस प्लेलिस्ट को एक बार आप जी। रेफर करिए। उसमें आपके इग्नू को लेकर जो डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी अगर फिर भी कोई समस्या होती ओके। है तो मैं हूं ही, आप कांटेक्ट कर ही सकते हो। ठीक है, इजिली मैं। ओके, तो कहाँ से इसको स्टार्ट कहाँ से करूँ? मतलब आसपास कोई यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा या ऑनलाइन ही मैं इग्नू से ट्राई कर सकता ऑनलाइन एडमिशन होती है। आपको हूँ? ओके। आपको विजिट 2 ही बार करना पड़ेगा। एक असाइनमेंट सबमिट करने टाइम, और एक आपको हम्म। रिपोर्ट सबमिट करने के लिए रीजनल सेंटर जाना होगा। ठीक है? स्टडी सेंटर क्या होगा, अगर मैं ऑनलाइन ये ऑफलाइन कोचिंग्स के कॉलेजेस के हिसाब से बताऊं, तो फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी होती है, उस यूनिवर्सिटी के कई सारे कॉलेजेस होते हैं, है ना? तो जी। जो यूनिवर्सिटी है उसको इग्नू में रीजनल सेंटर कहते हैं। इस तरीके से रिलेट करिए। तो एक रीजनल सेंटर होगा जिसके अंदर कई सारे स्टडी सेंटर्स होंगे। स्टडी सेंटर ओके। आपका एक चुना जाएगा, आप फॉर्म फिल करोगे उसमें आएगा। स्टडी सेंटर में आपको असाइनमेंट सबमिट करना है 9 पेपर्स के। ठीक है? और 10वां जो हम्म। पेपर है, आपका इंटर्नशिप का पेपर है, उसका रिपोर्ट आप सबमिट कर सकते हो। 2 तरह के रिपोर्ट होते हैं, दोनों में से कोई एक ऑप्ट कर सकते हो। या तो आप इंटर्नशिप कर सकते हो किसी लाइब्रेरी में जाके, ओके। जो आपको सुटेबल लगेगा। बाकी दिल्ली वाइट्स रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो आप दोनों में जो भी सुटेबल हो। तो जब आप इंटर्नशिप वाला जो है उसका कोई भी चीज सबमिट करने जाओगे, तो वो रीजनल सेंटर यानी कि यूनिवर्सिटी में सबमिट होगी। ठीक है? तो तो अदर अदर स्टेट में हर जगह पे है या नहीं है, है मतलब कहाँ पर? हर स्टेट में ज्यादा ही रीजनल सेंटर मिल जाएंगे। मतलब मिल जाते हैं। जैसे बिहार में तो एक है, पटना ओके। यूनिवर्सिटी, पटना रीजनल सेंटर है। उसके अंदर बिहार के कई सारे कॉलेज हैं। सेम दिल्ली में तो मेन ही है मैदानगढ़ी। तो आप जहाँ हो वहां के हिसाब से आप कोई भी चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके।
साइट पे चीजें अवेलेबल होंगी? हाँ हाँ, सारी चीजें इग्नू की अवेलेबल हो साइट पे जाएगी। चीजें मिल जाएंगी हाँ मुझे हाँ हाँ कनेक्ट करने के लिए? हाँ, मिल जाएगी। ओके। और आफ्टर ये बिलीप जो है, इसके बाद फिर प्रिपरेशन क्या करें? जैसे अभी पीछे केवी के लिए आया था, और एज ए सर्विसमैन मुझे कोटा मिल जाएगा 10% कि हाँ मेरी रिजर्व सीट है, मुझे जब भी फाइट करना है एक्स सर्विसमैन से ही फाइट करना है। हम्म। तो वही पूछना था आपसे कि ये प्रिपरेशन फिर आगे कहाँ की स्टार्ट करें, क्योंकि अ, ऐसा तो है नहीं कि प्रैक्टिकल ग्राउंड की नॉलेज तो है मुझे हम्म कि हाँ क्या कैसे हैंडल करना है। हम्म बस ये है कि मेरे पास डिग्री हो और मैं उस पर्टिकुलर एग्जाम में जाके और अपनी प्लेसमेंट ले सकूं, बस इतना ही काम है मेरे लिए। लेकिन ये कि जैसे आपने बताया कि इग्नू का एक तरीका है, मैं इग्नू से पहले अपनी डिग्री कंप्लीट कर लूं, हम्म। उसके बाद एग्जाम में बैठने के लिए मुझे प्रिपरेशन कहाँ से करनी पड़ेगी? जैसे अगर आप और ये किस मोड में है, हिंदी में है या इंग्लिश में है या दोनों में? देखिए, अगर आप इग्नू से बुक वगैरह लेते हो तो वो आपको सिर्फ इंग्लिश में देगा, लेकिन आपको जैसा कि पता है अपर क्लासेस में ग्रेजुएशन या उसके ऊपर के किसी भी कोर्स में आपके ऊपर है। आप एक पेपर हिंदी में लिखो, एक पेपर इंग्लिश में लिखो, असाइनमेंट मन किया कोई हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, लेकिन ओके। अगर एक पेपर है तो वो एक पेपर एटलीस्ट एक लैंग्वेज में हो, बस इतना ही डिमांड करता है ना? तो लैंग्वेज का कोई बाउंडेशन नहीं है। आप राइट। हिंदी इंग्लिश दोनों प्रेफर कर सकते हो और उसके साथ आगे बढ़ सकते हो। लेकिन हाँ, इग्नू बुक्स वगैरह जो भी है वो इंग्लिश में प्रोवाइड करता है, एक ये दिक्कत है इग्नू के साथ। ओके, और कोई ऑप्शन कहीं से और मुझे जैसे इग्नू के थ्रू या और कहीं से हो सकता है जहां से मैं कर पाऊँ जैसे इग्नू का कि एग्जाम कब मेरा डिस्टेंस, नहीं मैम, डिस्टेंस मोड से ही हो जाए बट हिंदी में हो जाए ताकि चीजें ठीक रहे मेरे फेवर में रहे। ओके ओके ओके। फिर तो एक बार सर्च करना पड़ेगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। इग्नू का जो मटेरियल है मैं आपको कुछ कुछ चीजें सजेस्ट कर दूंगी, डोंट वरी। एडमिशन मगर ये सजेस्टेड है कि आप इग्नू में ही लीजिए, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में जी। कहीं पे भी आप जाइए इग्नू का सबसे बेस्ट सर्टिफिकेट है। इग्नू की डिग्री जी। हर जगह वैलिड है, तो आप इग्नू की तरफ ही मूव करिए। बाकी जो भी समस्या लैंग्वेज का आएगा उसका सॉल्यूशन समय के साथ मिल जाएगा। इनफैक्ट आप, ओके। हाँ, इनफैक्ट दिल्ली वाइज पे भी और मैम ये मैं आ, पूछना चाह रहा था कि जैसे जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, हम्म लाइक मान लीजिए कोई कैंपस है, हम्म अब हर जगह दो टाइप की जॉब होती है। एक लाइब्रेरियन की अगर जॉब नहीं मिलती तो हर जगह मुझे मैनेजमेंट का जॉब मिल सकता है, राइट? मेरे जॉब। एक्सपीरियंस के हाँ हिसाब हाँ से। हाँ 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 हाँ। तो अब ये है कि मैं मतलब कहाँ से शुरू करूँ? फिलहाल 2026 से मैं फ्री हो जाऊंगा अपनी जॉब से, हम्म। बाकी भी सारे मेरे पेपर वर्क कंप्लीट हो जाएंगे, तो अभी ये है कि 2 साल 3 साल मुझे मेहनत करके कहीं ना कहीं लगना है, करके कहीं ना कहीं हो जाए व्यवस्था तो ठीक है। देखिए, तो मतलब पहले तो और टीचिंग लाइन में लाइब्रेरी के अलावा मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि अ, पढ़ाना तो मुश्किल है ही। हम्म वैसे तो आप कुछ भी बात करें तो ठीक है, मैनेजमेंट तो कोई भी चला सकता है, या स्किल है तो चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम्म लेकिन बच्चों को पढ़ाना एक अलग मैटर है। जैसे अभी बाकी टॉपिक्स चल रहे थे तो ठीक है, लेकिन वो अपने बस की बात है। का पेशेंस चाहिए होता है पढ़ाने में यार, ये तो है ही। जी। ठीक है, मैंने पहला पर्सन देखा जो ये एक्सेप्ट कर रहा है कि पढ़ाना टफ है। खैर, बाकी आप ना ये एक बार अगर हो सके तो आप पहले तो बीएलआईएस वाला जो सोच रहे हो वो एडमिशन लीजिए। बाकी समय के साथ मैं आपको गाइड कर दूंगी, ठीक है? और रही बात आप जो कह रहे हो जॉब को लेकर, जैसे ही बीएलआईएस का कोर्स कंप्लीट होता है साथ में आप ऑफ कोर्स आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी एक कंप्यूटर की डिग्री पे आप भी पैरेलली आपको भी चाहिए ही होगा, ठीक है? और रही बात थोड़ा, जब आप कोर्स करोगे एक आध जो चीजें अभी हम लोग काउंट कर रहे थे लिब्रे ऑफिस को, हाँ ये सब पे बस आपको सीखना है। राइट राइट। दैट्स इट, बाकी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। ओके। ओके राजेश जी, देन गुड्डू, गुड्डू कुमार, आप कई देर से माइक ऑन कर रहे हैं, बताइए आपका क्या डाउट है? गुड्डू कुमार।
मैम मेरा एक क्वेश्चन था, बिलीज 230 का एग्जाम कब होगा मैम? अच्छा, BLI 22 सॉरी BLI 230 ओके। जी जी जैसे अभी एग्जाम जो दिसंबर वाले कंडक्ट हुए होंगे ना, उस एग्जाम के ड्यूरेशन के जी मैम। 1 महीने के बाद लगभग, ठीक है, जो आपका एग्जाम का शेड्यूल है आपके रीजनल सेंटर के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। कोई आपको मैसेज वगैरह नहीं आएगा, या फिर आप डायरेक्टली रीजनल सेंटर से कांटेक्ट में रहिए, अदरवाइज एग्जाम छूट ना जाए, ठीक है। मेल वगैरह होगा मैम, मेल वगैरह? गारंटी नहीं है, आती है, नो डाउट आती है, पर गारंटी नहीं है, हो सकता है किसी कारणवश ना आए, आप उसी के भरोसे बैठे हो तो दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा अपने रीजनल सेंटर से कनेक्टेड रहिए, कोई ग्रुप वगैरह हो व्हाट्सएप पे जिसपे आप जुड़े हो, जिसमें आपके रीजनल सेंटर या जी स्टडी जी सेंटर से रिलेटेड अपडेट आता है, तो दिक्कत नहीं होगी। मैम, विलेज 230 वाला मतलब एग्जाम हो जाएगा, इसके बाद तो फिर कोई एग्जाम नहीं होगा, फाइनल हो जाएगा? प्रैक्टिकल दे दिया 227 वाला, जी हाँ मैम, हो गया। 224 का भी और 229 का भी। जी हाँ मैम, हो गया। ओके, सारे असाइनमेंट सबमिटेड, जी हाँ मैम। सारे एग्जाम्स डन। जी मैम, और डन। 230 में क्या किया आपने, इंटर्नशिप किया या फिर आपने रिपोर्ट सबमिट किया है? रिपोर्ट सबमिट कर दी है मैम, कंप्यूटर से बना करके। ओके ओके, ठीक है, तो लास्ट है ये, बस इसका आपका एग्जाम होगा या इंटरव्यू होगा, जो भी होगा वो आप थोड़ा कांटेक्ट में रहिए। अपने स्टडी सेंटर का कोई ग्रुप वगैरह है तो उसमें जुड़ जाएंगे तो और इजी हो जाएगा, उसमें खुद से शेड्यूल जी डाल दिया मैम। जाएगा, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके ओके, ठीक है, गुड। नेक्स्ट मैम। विकी, आई गेस। मैम। आप ही का ऐसे भी, यस मैम। हाँ हाँ, आप ही का नंबर भी था, बताइए। मैम मैम मैं बोल रहा था कि मैंने अपने स्टेट में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से BLIS रेगुलर बेसिस पे करके रखा है, ठीक है। ओके। उसके बाद है कि देखेंगे कहीं कहीं है तो 2 years एक्सपीरियंस या तो फिर 1 year का PGDCA कोर्स मांगा जा रहा है। हाँ एग्जैक्टली। तो जैसे कि हम एक्सपीरियंस तो कहीं से ले नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग अपने पढ़ाई वगैरह करते कहीं जॉब कर नहीं सकते हैं, लेकिन BLIS करके भी हम छोड़ दिए, MLIS में एडमिशन नहीं लिए। कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बात करके रखा था तो बोला था कि PGDCA आप कर लीजिए, तो उससे क्या कुछ प्रॉफिट होगा या फिर नहीं? जैसे आप सिंपल, पता है इसका सबसे इजी सॉल्यूशन है, आप एक कोर्स आपने प्राइवेट से कर लिया है, मतलब PLIS का, अब ज्यादा इधर उधर मत देखिए। वो जो 1 year का सर्टिफिकेट मांग रहा है ना, उसमें पैरेलली अगर आप O लेवल वाला पास हो जाते हो ना, तो वो काफी है, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, घर बैठे अपना पढ़िए। बस नीलेट का फॉर्म आता है, हर 2 महीने में फॉर्म आता है, उसको भर दीजिए, एग्जाम जाकर दे दीजिएगा, ये ज्यादा इजी है। मतलब PGDCA का कोर्स है तो कोई फायदा नहीं है। मैं ये नहीं कह रही फायदा नहीं है, इजिली आप O लेवल वाला कर लीजिए, वो इजी होगा। क्योंकि अब आप कौन सा कोर्स कह रहे हो, कहाँ से कह रहे हो, उसके लिए फिर मैं उस पर कुछ कमेंट करूँ, उसके लिए मुझे उसका नॉलेज होना चाहिए कंप्लीट ना, कौन सा कोर्स कर रहे हो, क्या है क्या नहीं है, मैं फिर मुझे चेक करना पड़ेगा, इसीलिए। देखिए मैं हम्म। झारखंड से हैं। हम्म। हम झारखंड से हैं, तो हम्म। झारखंड से मैं बोल रहा हूँ, पटना डिस्ट्रिक्ट से। तो वहाँ यहाँ पे होता है BLIS होता है, ठीक है। उसके बाद MLIS होता है, तो उसके बीच में अगर एक्सपीरियंस वगैरह देना चाहते नहीं है आपके पास, तो PGDCA का कोर्स होता है जो 1 year कंप्यूटर कोर्स रहता है। ओके, हाँ, तो वही तो कंप्यूटर कोर्स, O लेवल भी कंप्यूटर कोर्स ही है। देखिए, मैं एक बार आपको, आप लोग को सबको बता दे रही हूँ, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे या तो एक्सपीरियंस मांगेगा 2 साल का, या फिर हो सकता है 1 साल का भी एक्सपीरियंस मांगे, साथ में 1 साल का कोई कोर्स मांगेगा कंप्यूटर का, ठीक है। तो वो उसी कोर्स के रिगार्डिंग ये कह रहे हैं कि कहीं से कर ले। तो मैं वही कह रही हूँ विकी, कि आप एग्जैक्ट कौन सा कोर्स कर रहे हो, उस प्रॉपर कोर्स का वैलिडेशन चेक करना पड़ेगा एक बार। अदरवाइज 1 year का है तो वो भी चलेगा, लेकिन हाँ, किसी एग्जाम में कहीं ना हो सकता है कि उसको एक्सेप्ट करे, तो उस कंडीशन में मैं कह रही हूँ कि इधर उधर से कोई 1 साल का कोर्स कंप्यूटर का करने से बेहतर है कि आप O लेवल का, कोई भी O लेवल का एग्जाम एक बार पास हो जाओ, टेंशन खत्म। वो भी 1 साल का है, नीलेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम कंडक्ट कर रही है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है।
बाकी विकी आप एक बार व्हाट्सएप नंबर है ही, आप एक बार टेक्स्ट करिए डिटेल कोर्स का। 1 साल का कोर्स है, इस कॉलेज से या इस इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं, कोर्स का पूरा प्रॉपर नाम क्या है, तो फिर मैं कुछ बता पाऊंगी कि हाँ वो करना सही है या नहीं। इस तरीके से, क्योंकि मैं भी एक बार चेक करूंगी ना, इस तरीके से डायरेक्टली मैं जजमेंट नहीं दे सकती कि वो सही है या गलत है। ओके विकी। विकी। जी जी बोल रहे थे ना मैम, हम्म। ओ लेवल का जो कोर्स आप बोले हैं, इसके बारे में कुछ अच्छा से डिटेल हमें जानकारी नहीं है। ओके ओके ठीक है, 1 मिनट रुकिए, मैं बता रही हूँ। सिंपली पता है, आप लोग यदि वेबसाइट सर्च करोगे नीलेट, नीलेट। हाँ यस मैम। नीलेट, मैं एक बार ओपन कर रही हूँ, वेट। वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कई सारे कोर्सेज करवाती है, ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर से रिलेटेड CCC का कोर्स हो गया। वेट मैं 1 मिनट ओपन कर रही हूँ। ओके, आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी अभी, ठीक है। यस। ओके, यहाँ पे मैंने नीलेट की साइट सर्च की है, NIELIT, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट सर्च की है कि किस किस कोर्स को ये करवाते हैं, जैसे कि ACC, BCC, CCC+, ECC, इसी तरीके से कई सारे कोर्स करवाते हैं। इसी में आपको O लेवल का भी कोर्स दिख जाएगा। एक बार आप लोग इस वेबसाइट को सर्च करिएगा, ठीक है, नीलेट, आप लोग नोट कर लीजिए। डन। इसके बाद भी, डन। हाँ इसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। O लेवल लिखा होगा, O लेवल कंप्यूटर कोर्स। ओके। इसमें कोई सा भी कोर्स कर लेंगे मैम ओ लेवल में? O लेवल का एक ही कोर्स ही होगा 1 ईयर का। ओ अच्छा। हाँ, ओके ठीक है विकी। थैंक यू मैम। ओके ओके, देन सत्यम। यस मैम, मेरा क्वेश्चन था, मैंने ब्लेस 2023 में इनरोल किया था, पेपर अब सारे क्लियर है, और इसमें जो अभी है ना 230 का भाइबा नहीं हुआ, उसका मतलब हमें बताया गया था कि लिंक आएगा जीमेल पे, हाँ तो वो अभी तक आया नहीं। ये मैंने अल्टरनेट सबमिट किया था। ओके ओके, अल्टरनेट सबमिट किया था, लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट। हाँ जी हाँ जी। ओके, तो आपने कांटेक्ट किया अपने रीजनल सेंटर पे कितने टाइम पहले? अभी दिसंबर में एग्जाम दिया है? हाँ मैंने है ना जैसे 2023 में इनरोल था, तो एक तो जून में दे दिया था, मिस कर गया था मैंने, तो अभी मैंने ये सबमिट किया था अक्टूबर नवंबर में, अल्टरनेट किया था, तो अब दिसंबर हो गया, पेपर दिसंबर हो गया, तो अब जनवरी फेब में आना चाहिए था। नहीं, 1 महीने के बाद ही आ जाएगा, एग्जाम खत्म होगा उसके 1 महीने के बाद शेड्यूल आना स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा सा ना मैंने अब स्टार्टिंग में ही कहा, थोड़ा सा अवेयर रहिए, ठीक है। मेल के भरोसे ही सिर्फ नहीं रहना है, अगर आपका स्टडी सेंटर नजदीक है तो जाइए, अदरवाइज आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह बन जाते हैं, उससे जुड़ जाइए, ठीक है। स्टडी, ये वाला है ना, जैसे भाईवा का तो स्टडी सेंटर बताते नहीं, कहते रीजनल आरसी में सेंटर, हाँ जान। एग्जैक्टली, रीजनल सेंटर ही डील करेगा। यहाँ पे भी एक लूपहोल है, देखिए, एक्चुअली जो BLII 230 का पेपर है, उसका जो रिपोर्ट या अल्टरनेटिव सबमिट करना है, उसका जो वाइवा है ना, कई सारे स्टडी सेंटर हैं जो खुद कंडक्ट कर रहे हैं, और कई सारे ऐसे हैं रीजनल सेंटर जो रीजनल सेंटर कंडक्ट कर रहा है।
और कई सारे ऐसे हैं जो कि कंबाइंड वे में ना तो स्टडी सेंटर कंडक्ट कर रहा है, ना ही रीजनल सेंटर, डायरेक्ट जो इग्नू का मेन सेंटर है मैदानगढ़ दिल्ली में, वहां से ऑनलाइन कंडक्ट हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है आपके स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर पे। यदि आपके स्टडी सेंटर ने कह दिया है वहां से नहीं होगा, तो श्योरली आप अपने रीजनल सेंटर से कनेक्ट होइए, एक दो बार विजिट करना पड़ेगा, जाइए और पूछिए अभी तक लिंक आया नहीं है, कब और आएगा, इस तरह का क्वेश्चंस उनके सामने रखिए। ठीक है सत्यम? जी जी, एक क्वेश्चन और था, जैसे कि मेरे सारे पेपर्स बाकी क्लियर हो गए थे हम्म और जैसे 2-3 लेफ्ट हो गया था, तो मैंने इस बार फॉर्म डाल के किया था। हम्म। बट 227 का मुझे समझ नहीं आया एक्चुअली, उसको सही से मुझे लग रहा है कि उसमें अभी तो मार्क्स भी नहीं आया, तो लग रहा है कि उसमें क्रॉस लग सकता है। तो क्या हो गया, दोबारा दे तो दीजिएगा, अभी तो 23 में आप रजिस्टर ही हुए हो, टाइम तो है ही ना। हाँ, मात्र 6 महीने हैं, जून लास्ट है शायद मेरा। तो सिर्फ एक पेपर ही तो बचेगा 227, तो उसमें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसमें तो सिर्फ दो चीज पढ़ना है, डीडीसी और AACR2R। हाँ, तो वो कहाँ से प्रिपेयर करेंगे, इसको बता देंगे? जैसे अगर आपको जैसे ऐसे तो दिल्ली बाइट्स पे जो प्रॉपर लाइब्रेरी साइंस का कोर्स प्रिपेयर्ड है उसमें डीडीसी पढ़ा रखा है मैंने, और AACR हमारे ही कलीग हैं दिल्ली बाइट्स पे, सर उन्होंने पढ़ा रखा है। तो या तो आप वहां से सीख सकते हो, या तो अगर अपने लेवल पे सीखना है तो रेंडमली आप ऐसे यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, शायद किसी ने पढ़ा रखा हो। क्योंकि ये एक ओके प्रैक्टिकल ओके नॉलेज है ना, तो इसको प्रैक्टिकली ही देख कर उसको बना कर सीखना पड़ेगा। ओके। अच्छा, एक चीज पूछनी थी, जैसे CILS का भी वैकेंसी आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बहुत कम आती तो है मैं BLS बहुत के कम हो, कंपैरिजन। हाँ 6 मंथ का ही होता है वो। तो हाँ, तो वो क्या करना सही रहेगा, मतलब? जैसे आपकी इच्छा है, आपके ऊपर है, आपने BLS का कोर्स कर लिया है तो ऐसे भी मोस्टली हाँ। आप एलिजिबल ही रहोगे, है ना। लेकिन कोई कोई ऐसी हम्म, वैकेंसी होती है जहाँ पे स्पेसिफिक तौर पे CLIS मांगता है। तो अगर आपको आपकी इच्छा है, हम्म, 6 महीने का कोर्स है, आप कर सकते हो तो कर ले जाइए। हम्म। 4 पेपर रहेंगे उसमें, तो और कम पेपर हो जाएंगे। अच्छा, जो जैसे कि मैं समझ नहीं पाया, वो लाइब्रेरी के साथ कंप्यूटर का भी नेसेसरी है क्या? कंप्यूटर का नेसेसरी नहीं है एक्चुअली। आप अगर लाइब्रेरी साइंस का कोई भी गवर्नमेंट जॉब करना चाह रहे हो, वैकेंसी फिल कर रहे हो, तो वहां पे दो हम्म, चीज आपसे मांगेगा, दोनों में से कोई एक आपके पास होनी चाहिए। या तो आपने कहीं पे 2 साल तक काम कर रखा हो लाइब्रेरी में ही हाँ, और आपको हाँ, एक्सपीरियंस हो, या अगर वो नहीं है तो आपने 1 साल का कंप्यूटर का कोर्स कर रखा हो। उसी के लिए अल्टरनेट में जो सबसे बेस्ट है O लेवल में सजेस्ट कर रही हूँ, नीलेट का, जो कि अभी स्क्रीन शेयर करके हम्म, भी मैंने दिखाया, वहां से आप कर सकते हो। ठीक है। ठीक है ठीक। DCA कर रखा है ऐसे मैंने, नो, तो वो DCA एक ओके साल ओके का नहीं होता। ओके ओके, ओके। ठीक। ओके सत्यम। थैंक ओके, देन विनय। विनय। मैम मुझे ये पूछना था कि मैंने अगस्त में एडमिशन लिया था पिछले साल। ओके, किस सेशन में? अगस्त में तो लिया था, मुझे लगता है जून का ही सेशन होगा। हाँ, जून का ही सेशन था। हाँ, तो इसके असाइनमेंट वगैरह या एग्जाम वगैरह कब तक होंगे मैम? आपने जून में एडमिशन लिया है पिछले साल 2024 में? हाँ। तो आपका अभी बस 2-3 महीने के बाद एग्जाम होगा, 2-3 महीने के बाद एग्जाम होगा, जून। और असाइनमेंट वगैरह मैम? असाइनमेंट अब मार्च में सबमिट करिए, जल्दी जल्दी, मार्च में। अच्छा, मार्च में रीजनल सेंटर पे? नहीं, असाइनमेंट आपका स्टडी सेंटर पे सबमिट होगा, और अगर रिपोर्ट बना रहे हो जो 230 पेपर है उसके लिए, तो वो आपका रीजनल सेंटर पे होगा। असाइनमेंट लिखना शुरू करिए, जिनका भी एग्जाम जून में होना है, टोटल 9 असाइनमेंट लिखने हैं, 9 असाइनमेंट। सारे असाइनमेंट, एक एक असाइनमेंट कम से कम 15-20 पेज का होगा। अभी से लिखना स्टार्ट करिए। और अगर ठीक कहाँ है से मैम। लिखना है, अगर उसके लिए है, तो वो भी दिल्ली बाइट्स प्रोवाइड करता है, बहुत ही मिनिमल प्राइस है। 699 में आपको दिल्ली बाइट्स के ऐप में मिल जाएगा असाइनमेंट। सिर्फ देखकर कॉपी करना है, श्योरली आप वहां से परचेज कर सकते हो, या तो खुद क्वेश्चन का आंसर ढूंढ ढूंढ के लिख सकते हो, जो आपको ठीक लगे।
और जैसे कि मैं अभी जॉब कर रहा हूँ मैम, हाँ। तो ये जो जो 230 पेपर होता है उसमें इंटर्नशिप जरूरी होती है, तो इंटर्नशिप तो है ही, लेकिन कंपलसरी होती है क्या मैम? कंपलसरी पेपर कंपलसरी है, इंटर्नशिप कंपलसरी नहीं है। उसका अल्टरनेटिव भी तो दे रखा है ना कि या तो आप 6-7 लाइब्रेरी विजिट करो और उसका पूरा रिपोर्ट तैयार करो। अगर ये भी टफ लग रहा है कि आपको जाना पड़ेगा, लाइब्रेरी का प्रॉपर रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, तो उससे आसान है लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट। एक टॉपिक है, उस टॉपिक पे आपको रिपोर्ट बनाना है। जिस तरीके से रिसर्च के फील्ड में आप जाते हो तो सिनॉप्सिस बनाते हो ना पूरा डिटेल में, उस तरीके से बनाना है। अगर आप खुद बना सकते हो तो भी ठीक, नहीं तो दिल्ली वाइटिक्स में भी आपको हेल्प कर सकता है। रिपोर्ट आपको बना ठीक है बनाया प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप उसको सबमिट कर दीजिए ले जाकर। यही क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू। ओके विनय। और कोई डाउट विनय? नहीं मैम। ओके ओके, देन वी हैव साहिल। आपका डाउट मैंने ले लिया है आई गेस। यस मैम, पर एक और डाउट था मैम। ओके ओके ओके, हाँ कहिए। मैम अभी तो मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है, तो मैम BLIS में एडमिशन लेने के लिए नेक्स्ट ईयर, तो मैम उसके लिए कितने परसेंटेज चाहिए? 50 या 55 कहते हैं लोग। ये तो कहीं भी मतलब आप कोई भी कोर्स करो तो ग्रेजुएशन में अगर आप किसी कैटेगरी से आते हो तो 50 वो आपका, मैम जनरल और जनरल हो कैटेगरी। तो 55% हो। ये तो हर जगह रहता है। ओके मैम, तो फिर मैम नेक्स्ट ईयर मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही करना है रेगुलर मोड से, तो मैम आपको कोई भी गाइडेंस की जरूरत तो है? फिर उसके लिए तो पहले हाँ CUT हाँ, एग्जाम आपको कोई भी जरूरत CUT नहीं देना हो, आप पहले। श्योरली बताइएगा। ठीक है, आप पहले बताइए अपना जो भी डाउट है। हाँ मैम, पहले तो CUT देना पड़ेगा, उसके बाद फिर कट ऑफ आएगा। हम्म, ओके मैम, तो मैम अगर कोई बुक रिकमेंडेशन हो पढ़ने के लिए इस साल अपना नॉलेज गेन करने के लिए, तो जैसे साहिल ऐसा है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होते हैं उसके लिए कोई एक बुक सजेस्ट करना सही नहीं होता है ना। तो आप ये करो, आप एक बार वो जो मैंने कहा COQP 11 करके प्लेलिस्ट होगा दिल्ली बाइट्स पे, उसका सिलेबस वाला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, एक बार आप सिलेबस देख लीजिए, उस सिलेबस को नोट करिए एक पेज में। ठीक है, अब उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? PYQ रेफर करना। PYQ भी इजिली आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो दिल्ली बाइट्स के ऐप में फ्रीली अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करिए और एक बार पेपर इवेलुएट करिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप तब जाके लेवल समझिएगा, है ना, और तब जाके आप बुक्स रेफर करिए खुद, या फिर अगर इन शॉर्ट कोई बेसिक बुक यदि कहना है तो आप लूसेंट रेफर कर सकते हो। लेकिन लूसेंट बहुत ऑब्जेक्टिव हो जाता है, फिर मैथ रीजनिंग भी आएगा वहां पे। जैसे 5 लॉ ऑफ कौन सी है वो, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी एक, क्या? 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस तो वो तो रंगानाथन जी ने दिया था, वो तो हाँ हाँ। बाद की बात है। पहले एडमिशन होने का जो प्रोसेस है उसमें आपको लाइब्रेरी से रिलेटेड कुछ नहीं पूछेगा, आपसे मैथ रीजनिंग जीके ये सारी चीजें पूछेगा, हिंदी इंग्लिश ये सारी चीजें। आप उसके लिए एनटीए का फॉर्म आएगा, एनटीए का फॉर्म फिल करोगे, एग्जाम एनटीए कंडक्ट करेगी, वही CUET। आप एग्जाम दोगे, COQP 11 पेपर। तभी तो मैंने कहा ना, एक बार आप प्लेलिस्ट रेफर करिए और उसका देखिए। ठीक है, सिलेबस देखिए। उसके बाद भी मैं रीचेबल हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेबिनार में ही आप लोग मेरे से बात कर सकते हो। मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, कोई भी डाउट हो तो आप उसके अकॉर्डिंग पूछिएगा। अभी मैं कुछ भी बताऊंगी, हो सकता है आपको ना समझ आए, है ना। एक बार आप भी प्रिपेयर होके आओ, देख के आओ, फिर आप पूछिए। और मान लेते हैं कि व्हाट्सएप के थ्रू ना जुड़ पाए तो नेक्स्ट वेबिनार हर मंथ होता है। अभी कुछ टाइम से नहीं हो रहा था क्योंकि एग्जाम चल रहे थे इग्नू के, तो इसीलिए नहीं कंडक्ट किया, क्योंकि मेजरली जितने स्टूडेंट हमारे आते हैं इग्नू के आते हैं, इसी वजह से नहीं कंडक्ट हुआ था। बाकी अभी नेक्स्ट मंथ फिर मार्च में कंडक्ट होगा, तो वहां पे आप पूछ सकते हो साहिल। थोड़ा देखिए उसके बारे में। ठीक है, ठीक है, थोड़ा समझ कर आइए। थैंक यू। ओके साहिल। देन निकिता। निकिता हमारी स्टूडेंट है आई गेस। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैंने 2 to 7 का इंटर्नशिप किया था। ओके।
तो मेरा वाइवा नहीं हुआ है, तो वो नहीं होगा क्या? 2 to 7 में इंटर्नशिप नहीं है, 230 में है निकिता। हाँ सॉरी 230 में है। हम्म तो 2 to 7 में ना हम्म मेरा वाइवा नहीं, सॉरी 2 to 7 कह रही हूँ। 230 2 to 4 और 2 to 9 का मेरा हो गया है हाँ। और 2 to 7 का मेरा मेल आया ही नहीं था। 2 to 7 का मेल क्यों आएगा? 2 to 7 का तो प्रैक्टिकल है, जाकर एग्जाम देना पड़ेगा बाद में। अच्छा हाँ अच्छा हाँ 230 का, सॉरी 230 का मेरा मेल आया ही नहीं। तो एक बार कांटेक्ट करिए ना रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर जो नजदीक है, एक बार जाइए, पता करिए कोई ग्रुप वगैरह है तो जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा। सबसे पहला काम एडमिशन लीजिए और वहां पे पता करिए कोई व्हाट्सएप ग्रुप है क्या, और उसमें जुड़िए। ठीक है, आप भी निकिता विजिट करिए। अदरवाइज अगर मान लेते इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हुआ है ना, तो आपका वो पेपर में बैक लग जाएगा और आपको दोबारा सब चीज करना पड़ेगा। अच्छा मैंने रिपोर्ट सबमिट कर दी थी हाँ रीजनल सेंटर में। तो विजिट करिए रीजनल सेंटर। नजदीक है या दूर है? हाँ थोड़ा सा दूर है। फिर भी आप विजिट करिए, अदरवाइज पेपर अटक जाएगा, दोबारा से फिर रिपोर्ट अच्छा सबमिट करना पड़ जाएगा। ओके। ओके ठीक है। और मैम जो नीलेट का आपने कोर्स बताया, वो हम अभी एडमिशन ले लें या आप कुछ कोर्स निकाल रहे हैं? कोर्स मैंने कहा ना, विद इन 2 मंथ्स आप लोग को दिल्ली बेस पे जॉब रेडी स्किल JRS करके कोर्स बैच मिलेगा, है ना। उसमें हम लोग प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं और उसमें एडमिशन नहीं लेना है, आपको एग्जाम देना है। जिस तरीके से NTA एग्जाम सिर्फ कंडक्ट करने के लिए पैसे लेती है ना, वैसे ही वो आपका O लेवल के लिए फॉर्म फिल करोगे, उसके बाद वो आपको सिलेबस प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको पढ़ना खुद ही है और आपका एग्जाम होगा। अगर वो एग्जाम आप पास कर जाते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, बस इतना ही है। तो आपको वहां पे पढ़ाएगा नहीं, सिर्फ एग्जाम लेने का पैसा लेगा, तो पढ़ना तो आपको खुद ही पड़ेगा। ठीक है। ओके मैम। हाँ। और नीलेट के अलावा एक इग्नू एक कोर्स कराता है PGD लैन, हम्म 1 ईयर का होता है। हम्म तो नीलेट के बदले क्या वो भी करा जा सकता है? एक बार देखना पड़ेगा, बता दीजिए आप कौन सा कोर्स है, या फिर एक काम करिए, आप मुझे टेक्स्ट करिए व्हाट्सएप पे इस कोर्स के रिगार्डिंग, एक बार मैं चेक कर लूंगी। ठीक है। ओके मैम। क्योंकि जहाँ पे मैंने इंटर्नशिप करी थी वहां पे कहा था। शहीद राजगुरु कॉलेज में, वहाँ पे जो एम्प्लॉयड थे ना लोग, वो भी ये कोर्स कर रहे थे सोल से। ओके ओके ठीक है, आप मुझे टेक्स्ट करिए निकिता, एक बार मैं चेक कर लूंगी। ठीक है। ओके मैम। ओके ठीक है। थैंक यू मैम। ओके निकिता। देन 3 लोग और हैं, 2 लोग हैं। सृष्टि, आपका और कोई डाउट है? यस मैम, मेरा एक डाउट है। जैसे मैंने इस साल जनवरी 2025 में एडमिशन लिया था, ठीक है। एडमिशन खुला था बीलेस कोर्स में, हम्म तो मेरा एडमिशन कंफर्म हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। अभी तो ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया। मतलब मुझे इंडक्शन मीटिंग का कैसे पता चलेगा? जैसे इंडक्शन मीटिंग का ना आपको अपडेट भी आ जाएगा मैसेज के थ्रू, फोन पे जो जनरल मैसेज होता है उसके थ्रू। तो आप जा सकते हो। वैसे बहुत कम कंडक्ट होते हैं, बहुत ही कम, हार्डली पूरे कोर्स के लिए आपका हार्डली 10 होगा। वो भी 10 इसलिए ताकि आपको हर पेपर का अंडरस्टैंडिंग दे सके। अंडरस्टैंडिंग इन द सेंस उस पेपर में आपको क्या पढ़ना है ना, कहाँ कहाँ आप रेफर कर सकते हो, किस पेपर में प्रैक्टिकल है, किस पेपर में प्रैक्टिकल असाइनमेंट एग्जाम दोनों तीनों चीज है। इस तरीके की चीजें बताने के लिए आपको बुलाएंगे, तो वो आपको मिल जाएगा अपडेट। अदरवाइज अगेन व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए अपने स्टडी सेंटर के। ओके ठीक मैम। है, वहां से आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का हमें कैसे पता चलेगा? जैसे आप लोग जाते हो ना स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर, तो वहां पे आप पूछिए ना कि कोई ग्रुप है क्या लाइब्रेरी साइंस का कोर्स का, तो वो बता देंगे। और अगर वो नहीं बता पाए तो एक आध स्टूडेंट यदि आसपास दिख जाए, मतलब आसपास थोड़ा सा लगना पड़ता है, ऐसे ही ग्रुप्स का भी नहीं पता चलेगा। अच्छा। आप अपने आपका जो इंचार्ज है कोर्स का, हाँ, हर स्टडी सेंटर पे एक इंचार्ज होता है, उसका नंबर ले लीजिए, उनको टेक्स्ट करिए कि कोई ग्रुप है तो हमको जोड़ दीजिए, तो वो जोड़ दें। ठीक है। ओके मैम। ओके सिस्टर। देन लास्ट वन, विनय। मैम मुझे एक डाउट ये रहता था कि जैसे कि आप बोल रहे थे कंप्यूटर का कोर्स चाहिए 1 ईयर का, हम्म
तो मैंने पहले ये बीएससी की थी पास कोर्स से, और उस समय मेरे पास कंप्यूटर था 1 ईयर के लिए, तो उन्होंने मुझे एक सर्टिफिकेट बना के दिया हुआ है। क्या वो चल जाएगा? बीएससी कोर्स के अंदर का ही पार्ट था वो। हाँ, नहीं, पार्ट जैसे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, एक ईयर के लिए इंग्लिश रहता है, 1 ईयर के लिए हिंदी या संस्कृत में से एक रहता है, 1 ईयर के लिए कंप्यूटर रहता है। ओके, उसका अलग से सर्टिफिकेट दे रखा है, उसमें हाँ 1 ईयर मेंशन है। हाँ, 1 ईयर मेंशन है मैम। देखिए चल तो सकता है, लेकिन वही चीज है ना कि आप रिस्क लोगे एक बार। मतलब देखिए, अगर मतलब मेरा इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि आप एग्जाम दो, एग्जाम पास हो गया, आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए हाँ और सिर्फ उस डॉक्यूमेंट की वजह से जो अभी हम लोग डाउट में डिस्कस कर रहे हैं ना जॉब मिले, तो उससे बेहतर है कि एक कोर्स है कर लें। अदरवाइज आप अपना सर्टिफिकेट भेजिए, मैं एक बार रिव्यू कर लूंगी तो आपको बता दूंगी। ठीक है, बाकी सेफ रहता है। मतलब कौन सा नंबर है मैम आपका? मुझे पता नहीं है मैंने व्हाट्स इस ग्रुप में तो। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट करा ना। मैं ये पूछ रहा हम्म। का- एक मिनट, आप चैट बॉक्स में देखिए, मैं अपना नंबर कहाँ व्हाट्सएप पे? नंबर दे अभी रही हूँ। इसी में। ठीक है, इस हाँ नंबर पे हाँ आप अपना सर्टिफिकेट एक बार भेज दीजिएगा, मैं एक बार चेक कर लूंगी। बाकी अभी आ गया। हाँ, बाकी वही है कि कोशिश करिए कि वो लेवल वाला ही कर ले, सेफ जोन में रहे, टेंशन ना रहे, सिर्फ एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। पता है कि सर्टिफिकेट सारे सही है, ऐसे आप डाउटफुल तरीके से जाओगे ना। ठीक है, ठीक है मैम। ओके। ओके विनय। हाँ मैम। ओके, बाकी कोई और किसी को कोई डाउट है या फिर कंप्लीट? ओके, तो यहीं पे सेशन एंड करते हैं। बाकी अगर आप लोग लाइब्रेरी साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो दिल्ली वाइज ओल्डेस्ट प्लेटफॉर्म है जो कि लाइब्रेरी साइंस को डील करता है। इनफैक्ट मंथली वेबिनार भी कंडक्ट करता है, जहाँ जिस तरीके से आज आप जुड़े हो, हर मंथ में वेबिनार होता है, आप उसमें जुड़कर अपने सारे डाउट का सॉल्यूशन पा सकते हो। रही बात, अगर आप लाइब्रेरी साइंस का बीएलएस का कोर्स कर रहे हो इग्नू से, तो श्योरली दिल्ली वाइज आपको असाइनमेंट भी प्रोवाइड करता है, दिल्ली वाइज के ऐप पे अवेलेबल है, रिपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग को, जैसे कि मैंने नंबर दे रखा है व्हाट्सएप का, वहां से आप लोग कांटेक्ट करके यदि रिपोर्ट परचेज करना चाहते हो 230 पेपर का, तो वहां से कांटेक्ट करिए मुझे। या फिर अगर आपको लेक्चर सीरीज चाहिए तो वो भी आप परचेज कर सकते हो श्योरली। और आगे फ्यूचर में नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पेपर 1 का भी प्रॉपर क्लासेस चलती है दिल्ली वाइज पे, तो आप वो भी चाहो तो जुड़ सकते हो और प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई डाउट फ्यूचर में आपके मन में आता है तो जैसा कि मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहां से आप लोग श्योरली मुझे कांटेक्ट करिए, मैं इजिली एसेसेबल हूँ। अदरवाइज नेक्स्ट वेबिनार मीट में हम लोग मिलते हैं। यहीं पे सेशन एंड करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।